ऐ मेरे दिल्ली के लोगों, तुम खूब बजाओ थाली। दिल्ली की जनता को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने थाली बजा बजा कर और दिए जला जलाकर दिल्ली की जनता को गुमराह किया, आज वो हिंदुत्व के बड़े खिलाड़ी बन गए। यानी जब जब मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई, चाहे वो कोविड आया हो, तब उन्होंने जमातियों पे कोविड का इल्जाम लगाकर जमातियों को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी जब जहांगीरपुरी में इनके मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रही, तब आम आदमी पार्टी उसके साथ जाके खड़ी हो गई और उसने कहा कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या। केजरीवाल को दिल्ली में भी जवाब देना पड़ेगा, गुजरात में भी जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में बी पार्टी वही है, क्योंकि वजह यह है कि वही कहते हैं कि भारत के नोटों के ऊपर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाई जाए। जो वादे किए बीजेपी ने वे सब गए हैं अब खाली। दिल्ली एमसीडी में पिछले 3 बार से बीजेपी काबिज है। उसने 2 इलाकों की बिल्कुल अनदेखी की है। एक मुस्लिम बहुल बस्तियां और दलित बहुल बस्तियां, वहाँ पे उन्होंने अपनी सिविक एम्यूनिटीज़ का बिल्कुल अभाव है। वहाँ आप जाइए, कूड़े के ढेर मिलेंगे, नाले मिलेंगे, खुली नालियाँ मिलेंगी, और जो स्वास्थ्य और शिक्षा की भी सुविधाएं वहाँ बिल्कुल ना के बराबर है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो अपना पीठ थपथपाती है कि हमने स्वास्थ्य पे बहुत काम किया है, तो उसने स्वास्थ्य की सेवाएं भी, ख़ासतौर से मोहल्ला क्लिनिक, पहुँच दिल्ली में तो जहाँ उसने 5 बनाई, 10 बनाई, उसके मुकाबले में जो अनथराइज एरिया है जहाँ पे ज़्यादा बीमारी है, वहाँ पे 1 बनाई या 2 बनाई। इसी तरीके से शिक्षा, जिस पर अपना वो पीठ थपथपाती है, उसने सिर्फ जो पहले से मौजूदा स्कूल थे उनके रेनोवेशन किया या उन पे कमरे ऐड किए, जबकि सच्चाई ये है कि अनथराइज कॉलोनियों में पहले से स्कूल ही मौजूद नहीं थे। जब स्कूल ही मौजूद नहीं थे तो वो स्कूल का, उनकी जो शिक्षा नीति का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने कहा भी अरविंद केजरीवाल को कि आप अनथराइज एरियो में मुस्लिम और दलित बहुल बस्तियों में स्कूल बनाइए। उन्होंने हमसे वादा करा हम बनाएंगे। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को कहा भी कि 250 स्कूल वो मुस्लिम इलाकों में बनाएंगे और दलित इलाकों में बनाएंगे। काम शुरू भी हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐलान किया और वोट मिल गया, उसके बाद उन्होंने वो प्रोजेक्ट वापस ले लिया। तो सवाल अब ये है कि अरविंद केजरीवाल जिन वादों से सत्ता में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम सांप्रदायिकता जो है भ्रष्टाचार से ही बड़ा मुद्दा है। आज वो हिंदुत्व के बड़े खिलाड़ी बन गए। यानी जब जब मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई, चाहे वो कोविड आया हो, तब उन्होंने जमातियों पे कोविड का इल्ज़ाम लगाकर जमातियों को जिम्मेदार ठहराया और उसके नतीजे में जमाती पूरे हिंदुस्तान में टारगेट हुए। पुलिस ने उन्हें बंद किया, फिर कोर्ट ने उन्हें छोड़ा और सरकारों को फटकार लगाई कि तुमने जमातियों को क्यों इस तरीके से परेशान किया, और उसका कसूरवार अकेले केजरीवाल हैं। दूसरे नंबर पर जब दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगे में जहाँ पर दिल्ली कट रही थी, जल रही थी, मल रही थी, लोग अपने कारोबार खो रहे थे, लोग अपने अजीज़ों को खो रहे थे, उस टाइम अरविंद केजरीवाल मौन धारण करके गांधी समाधि पे बैठ गए थे। ये नहीं कि अपने 68 विधायक ले जाके वहाँ पे बैठ जाते और वहाँ लोगों की जान बचाते। इसी तरीके से जब शाहीन बाग में CAA NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब अरविंद केजरीवाल का कहना ये था कि अगर दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं आधे घंटे में शाहीन बाग खाली करा देता। इसी तरीके से जब CAA NRC प्रोटेस्टर्स पे जब दिल्ली पुलिस जालिमाना कार्रवाई कर रही थी मेरी जामिया के बच्चों पे, तब उस पर UAPA लगाने की जब बारी आई तो इसी अरविंद केजरीवाल ने उनकी अप्रूवल दी थी। और उससे भी बड़ी बात आप ये देखें, जब भारतीय जनता पार्टी जब जहांगीरपुरी में इनके मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रही थी, तब आम आदमी पार्टी उसके साथ जाके खड़ी हो गई और उसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। उससे पहले वो लोग उनको वोट दे रहे थे। तो ये जो आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, और एक जो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, वो ये कि एक नारी के साथ जब अन्याय हुआ, वो भारत की नारी थी, भारत की बेटी थी बिल्किस बानो, जब उसके बारे में पूछा गया आम आदमी पार्टी के लोगों से, तो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह को सिल लिया और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी आप सत्ता में हो और आपको जुल्म और अत्याचार होते हुए देखोगे, आपको कोई मतलब नहीं है इसलिए कि वो मुस्लिम है। अरे वो मुस्लिम नहीं है, वो भारत की बेटी है बिल्किस बानो। तो सवाल अब ये है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में भी जवाब देना पड़ेगा, गुजरात में भी जवाब देना पड़ेगा कि तुम जो कहकर आए थे कि हम साफ सुथरी राजनीति करेंगे, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम सांप्रदायिक हो गए, अब तुम भ्रष्टाचारी हो गए। और भ्रष्टाचार के भी नाम पर जब एक उनके दलित मंत्री ने बाबा साहब की प्रतिज्ञा पढ़ दी तो उसको मंत्रालय से हटा दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनका मंत्री करप्शन के आरोप में जेल में बंद है इतने दिन से, उसको मंत्रालय से नहीं हटाया। एक उनके काउंसलर ने जब एक दिल्ली दंगों में उसका नाम आया तो ये कहा कि इसका नाम ताहिर हुसैन है, इसे डबल सजा दो।
लेकिन अब मनीष सिसोदिया का नाम आ गया अब शराब घोटाले में, उनको तो मंत्रालय से नहीं हटाया। तो ये जो दोगली राजनीति है अरविंद केजरीवाल की, इसके खिलाफ हैं हम। और ये जो जितनी अनथराइज कॉलोनियां जो आज जिस हाल में है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की जो मनोवादी सोच है उसकी देन की वजह से आज ये कॉलोनियां बैकवर्ड है। और वही सेम काम संघ परिवार करता है। संघ परिवार का तो हम क्या कहें, संघ परिवार ने तो बाकायदा ये पूरा प्लान किया हुआ है और वो ये अत्याचार करते हुए दिखना भी चाहते हैं। आपने देखा होगा गुजरात में एक मुस्लिम युवक को पोल से बांधकर पुलिस मार रही है और पब्लिक ताली बजा रही है। ये जो कल्चर डेवलप किया संघ परिवार ने, तो इन तमाम एट्रोसिटीज के खिलाफ आज ये हिस्सेदारी मोर्चा एक हुआ है। हिस्सेदारी मोर्चे में चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी आजाद समाज पार्टी हमारे साथ है, लिबरेशन पार्टी ऑफ इंडिया हमारे साथ है, अभी और पार्टियां हमारे साथ आएंगी जो हमारे दर खुले हुए हैं। लेकिन अभी चूंकि 2 दिन बचे हुए थे और हमने जितने सीटों पे भी फाइनल कर सकते थे उतनी सीटें फाइनल करके आपसे शेयर कर ली हैं। बाकी हमारे साथ ही एएसपी के जो चुनाव प्रभारी हैं दिल्ली के इंचार्ज हैं बिगुराम जैन साहब, उनसे बात करते हैं। सर आपने एक बात कही कि हम वो जो ऐसा खुलने वाले कुछ चीज़ है, जलजला आ जाएगा, तो जलजला में कौन गिरने वाला है, कौन धड़ाम होगा? ये देखिए, जब जब आंधी आती है, एक आपने सुना होगा, जब जब आंधी आती है तो बहुत सी चीजें गिरती हैं। और आज ये जो हिस्सेदारी मोर्चा है ये आंधी के रूप में है। आंधी के रूप में इसलिए है क्योंकि वजह ये है, आज एक शोषण की भी इंतहा हो गई है। शोषण की इंतहा हो गई है इस प्रकार कि दिल्ली की जनता को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने थाली बजा बजा कर और दिए जला जलाकर दिल्ली की जनता को गुमराह किया, जो जुमले कहे वो आम दिल्ली की जनता को किसे अनभिज्ञ नहीं है। और इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जिस प्रकार फ्री की राजनीति से दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। और मज़े की बात यह है कि दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ये जो फ्री की राजनीति कर रहा है, हर 5 साल में 3 चुनाव आते हैं, हर घर में लगभग 6,000 रुपये महीने का फ्री का मुआवजा है। यानी आप समझ के चलिए कि 72,000 रुपये साल और 3 लाख रुपए 5 साल में वो सरकारी रिश्वत देकर उन वोटों को खरीद रहा है। तो ये समझने की बात है। आपको अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो ईमानदार लोगों को वोट दें। और इस मंच के माध्यम से उन लोगों का आह्वान करते हैं हम कि आप हमारे साथ जुड़ें और इस मोर्चे में जो हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी किसे कहते हैं कि वोट हमारी राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर, राजेंद्र पाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा करी। उसके बाद अयोध्या के संतों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, सर तन से जुदा की बात की और 51 लाख इनाम की घोषणा कर दी। उस पर आपका क्या कहना है? ये तो भारत के अंदर ये एक ऐसा एक सिस्टम बन गया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कि कुछ भी कह दो वो सब माफनीय है। तो ये एक इसको परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन होगा हिस्सेदारी मंच के माध्यम से। जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, यहाँ पर तो आप खड़े होकर बोल दीजिए आपको कल पुलिस बंद कर देगी, लेकिन ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। कोई भी आदमी गाली दे सकता है, गला काट सकता है, किसी के सिर के ऊपर इनाम रख सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन उन्होंने केजरीवाल साहब के नेता, इसलिए केजरीवाल साहब की जो बात है वो केजरीवाल साहब की बात जो है वो परिवर्तित हो गई, क्योंकि वो चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया सर उन्होंने, इसलिए नहीं करा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में बी पार्टी वही है। क्योंकि वजह यह है कि वही कहते हैं कि भारत के नोटों के ऊपर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाई जाए। गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने से भारत बहुत समृद्ध हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो राजनीति चल रही है ये दिल्ली की जनता को समझना है कि वास्तव में दौड़ने लगेगी सर, उससे कह रहे हैं वो कह रहे हैं दौड़ने लगेगी और $1 में $100 आएंगे। ये जो मजाक चल रही है, इस मजाक में दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा और इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। हिस्सेदारी मंच के माध्यम से हम आपके पास ये मैसेज दे रहे हैं। सर, वो IITian है, पढ़े लिखे हैं, अगर ऐसी सोच रखते हैं तो कैसे देखते हैं इसका? IITian पढ़े लिखे कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं। भारत में IITian बहुत सारे हैं, लेकिन ये राजनीति का एक जहर घुल गया। आप नहीं मानते IITian है? IITian होंगे, लेकिन राजनीति के जो जहर उनके जहन में घुस गया है उससे परिवर्तन हो गया। IITian तो भारत में बहुत है। एक सवाल है, 80-20 करने वाले लोगों के लिए तो एक चॉइस मिल गया ना। पहले प्रधानमंत्री चॉइस थे, मतलब बीजेपी, अब आम आदमी पार्टी चॉइस है।
देखिए चॉइस तो आता रहेगा, और आज जो ये गठन बना है ये चॉइस के लिए बना है, तो दिल्ली की जनता को इस चॉइस के साथ जुड़ना चाहिए ताकि 80-20 की बात करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं 80-20 है, तो हम भी तो 85-15 की बात कर रहे हैं। 85% जो बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो 85% लोग हैं, उनके लिए आह्वान है आपके माध्यम से। सर हर चुनाव से पहले दलित और मुस्लिम एकता की बात की जाती है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता है, इसको कैसे देखें? देखिए ये एक प्रयास है और हम समझते हैं ये प्रयास मुतवातिर रहेगा, और इस मुतवातिर प्रयास में हम लोग बार बार, देखिए आज़ादी की लड़ाई के अगर इतिहास को आप देखेंगे तो आज़ादी को 1 साल में नहीं आई थी, और हमारे इस मंच के माध्यम से मैं समझता हूँ इस बारी आज़ादी आएगी दिल्ली में।